अच्छा दिन नहीं है ये। बांग्लादेश के साथ बुरा हुआ, क्रिकेट के साथ बुरा हुआ। मैं तो कहूंगा, ये मैं कहता हूं, आज इतना कलेश, इतना बवाल मचा है, ये मचा है मतलब शायद मुस्तफिजुर को अगर आप आईपीएल ऑक्शन में डाल के ना खरीदते, आप कह देते कि यार मत लेना, आपको भी मालूम है ना कि उसके हालात खराब थे, आप अगर उनको खरीदना चाहते शायद इतना बड़ा इशू भी ना होता। एक छोटी चिंगारी ने आग लगा दी, आप आज ये हालात ही ना होते। बट मैं तो ये कहूंगा कि जो भी बीसीसीआई है, चलो वो आ भी गए, इंक्लूड कर लिया उनको। हां बिकॉज़ देखो इस अच्छा यार बट इतना नहीं, अब तो रहा नहीं रहा मुझे पता। आईपीएल ऑक्शन में आईसीसी ये कंसीडर कर सकता था कि बांग्लादेश को आप श्रीलंका में खिला लो, कर सकता था, करना चाहिए था। पूरी तरह सही ना आईसीसी है, पूरी तरह सही ना बीसीसीआई है, पूरी तरह सही बांग्लादेश है। मैं यही मैंने क्या करें, मैंने इसीलिए मैं एक बात बताऊं कि पाकिस्तान से जो लोग बोल रहे हैं, आपने एक तो ना उनको आपने जब डाल दिया था पूल में, ऑक्शन पूल में, वो पिक हो गए थे, वो उनको छोड़ देना चाहिए था। आपने क्या किया, आपका डिसीजन भी इन्फ्लुएंस हुआ है सोशल मीडिया की वजह से। नहीं थी आज वही है, आपने ले लिया दुश्मनी। इंडिया एंड बांग्लादेश दे डू नॉट शेयर अ वेरी कॉर्डियल रिलेशन। अब नहीं वो शेयर करते हैं ये रिलेशनशिप इंडिया और बांग्लादेश, और वो आज खराब थी ना, अगर आज बद से बदतर हो चुकी हैं पॉलिटिकली। और पड़ोसी मुल्क है ना, बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छी बात है ना, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ना, क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए अच्छी बात है। मे बी वर्ल्ड कप में आपको क्या लगता है पाकिस्तान बाहर होगा? हाँ, मेरे को कुछ नहीं पता भाई, वो कौन हारा कौन जीता, बट ये है कि फॉर श्योर क्रिकेट जरूर हारा है। और बट आज ना एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली, उन सब चीज़ों का भी अब फर्क पड़ेगा। बीपीएल की आप देख लीजिए क्या हालत हो रही है। तो खैर नेक्स्ट चिट्ठी आ रही है, कब आ रही है, कहाँ से आ रही है? अब तो खैर आईसीसी ने अपना स्टेटमेंट इशू करना है। जो कल बात उन्होंने कही थी उसके बाद जो बांग्लादेश ने मोहलत मांगी थी 24 घंटे की, वो खत्म भी हो गई है, बांग्लादेश ने डिसाइड भी कर लिया है और आईसीसी ने भी अपना डिसीजन ले लिया है। सो इट शुड बी, मैं ये सोच सकता था कि दोबारा रिकंसिडर किया जा सकता, बट क्योंकि अब बोर्ड मेंबर्स ने वोट कर दिया है, आपने एक तरह से मोहर लगाई दी है कि स्कॉटलैंड आ रहा है, सो अब तो कोई चांस मुझे बट वहां पर अभी अमीनुल इस्लाम, उनके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है, कल उन्होंने बोला था कि मैंने उनसे दरख्वास्त की बोर्ड मीटिंग के बाद कि मुझे 24 घंटे 48 घंटे की मोहलत दे दो। आज वो कह रहे हैं कि आईसीसी कौन होता है कि मुझे 24 घंटे के अंदर जवाब दे। उनकी आज टोन थोड़ी बदली हुई है। आज उन्होंने हमदर्द का टॉनिक सिंकारा पीने के बाद अपने स्पोर्ट्स एडवाइजर से बात की, उन्होंने अब उनका टोन बदल गया। उन्होंने कहा उस मीटिंग में कल मुझे ऐसी ऐसी बातें बोली गई जो मैं बता नहीं सकता। फिर आसिफ नजरुल भी कह रहे हैं कि देखो मुस्तफिजुर वाले मामले पे हमें माफी नहीं मांगी गई, हमें क्लैरिटी नहीं दी गई, इंडियन गवर्नमेंट ने हमें कॉल नहीं किया, तो हम कैसे जा सकते हैं। बट ये बयान जो अमीनुल इस्लाम का आया है कि ये आईसीसी का लॉस है, उन्होंने कहा है 200 मिलियन लोग नहीं देखेंगे इस वर्ल्ड कप को, उन्होंने कहा है ये आईसीसी का लॉस है। और दोनों ने एक बात आज फिर की है, अमीनुल इस्लाम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन और आसिफ नजरुल जो कि वो हैं स्पोर्ट्स एडवाइजर, उन्होंने कहा गेंद तो अभी आईसीसी के बारे में, हम तो वर्ल्ड कप जाना चाहते हैं, आईसीसी अपना फैसला क्या बदला जाएगा। कल फैसला तो उन्होंने कल कर ही दिया था, अमीनुल इस्लाम ने खुद बोला कि बुझाने की कोशिश करती, बीसीसीआई एफर्ट करती, क्या उन्होंने एक तरह से ये कहा इनको कि आप समझाने की कोशिश कर लो, शायद हम समझ जाएं। किनको? इंडियन गवर्नमेंट समझा दे हमें, या इंडियन बीसीसीआई थोड़ा समझा दे हमें, कुछ कर दे थोड़ा सा, क्या उससे कैन दे चेंज? सर हम लोग बहुत ही छोटे, हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, ये मसला जो है, ये बात है इतनी बड़ी है। क्या होता है, हम यहाँ पे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं। आप मुझे एक सीधी सी बात बताइए, उनकी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हु हैज बीन सेंटेंस्ड टू डेथ, आपने उनको असाइलम दिया, हु हैज बीन सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द वे, ठीक है, वो आपके यहाँ पर है, वो आपके यहाँ पर है। फिर उसके बाद बांग्लादेश में जो हुआ, उसके बाद जब बांग्लादेश में जो हुआ, उसके बाद इंडिया ने रिएक्ट किया, मुस्तफिजुर, और वो रिएक्शंस चली रहे थे, बट मुस्तफिजुर का ये है कि आपने उनके इंडिविजुअल को यहाँ से कहा कि आप चलते बनो, हम आपको नहीं खिलाएंगे। उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? मतलब कौन क्या एक्सपेक्ट, मतलब आपको लगता है बांग्लादेश ने गलत किया? सही भी नहीं किया। तो सही क्या होता? नहीं, आपने कहा कि गलत किया, मैं कह रहा हूं सही भी नहीं किया। नहीं, उन्होंने देखो डे 1 पे एक चीज बोली, हाँ मे बी दे वर टू लेट, नहीं, दे वर टू लेट, प्लस उनका बोलने का तरीका मेरे हिसाब से मुस्तफिजुर का आईपीएल में नहीं होना चाहिए था। ये मैं कहता हूं, आज इतना कलेश, इतना बवाल मचा है, ये मचा है मतलब शायद मुस्तफिजुर को अगर आप आईपीएल ऑक्शन में डाल के ना खरीदते, आप कह देते कि यार मत लेना, आपको भी मालूम है ना कि उसके हालात खराब थे, आप अगर उनको खरीदना चाहते शायद इतना बड़ा इशू भी ना होता। एक छोटी चिंगारी ने आग लगा दी। बट मैं आपसे जानना चाहता हूं ना, आप कह रहे हैं कि शायद आप आई अंडरस्टैंड, आप ये कह रहे हैं कि यार क्रिकेट को आपने पॉलिटिक्स से मिक्स कर दिया, वो दोनों तरफ से हुआ, राइट? दिस इज व्हाट यू सेइंग। नहीं, मैं तो भी कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मेरा तो जवाब सिंपल है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आज कह रहा हूं, मुस्तफिजुर को अगर इन्होंने आईपीएल ऑक्शन में डाला था, कंसीडरिंग क्यों इंडिया नहीं गया था बांग्लादेश सीरीज खेलने के लिए, क्योंकि आप शेख हसीना और ये सारी बातें चली रही थी, आपको तो मालूम है कि बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटीमेंट, आपको सब मालूम था। फिर आप उनको ऑक्शन में ले गए, आपको पता था यार ये ना बस वो गली की हड्डी बनने वाला। आपको क्या करना था? आपको फ्रेंचाइजीज को कहना था यार प्लीज डोंट बिड फॉर हिम, इतना ही कहना था। वहां पर आप आज ये हालात ही ना होते। बट मैं तो ये कहूंगा कि जो भी बीसीसीआई, चलो वो आ भी गए, इंक्लूड कर लिया उनको, बिड भी हो गई, चले भी गए, बिक भी गए, वो खेल भी लेते तो क्या बुरा था? अब नहीं, अगर वो खेले तो क्या बुरा है? किसमें? नहीं कोई, मैं मुस्तफिजुर ने कुछ बोला, मुस्तफिजुर गए थे आज उस मीटिंग में? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, मुस्तफिजुर गए आज उस मीटिंग में? नहीं, बात तो मैं जेनेसिस में ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि बात शुरू कहां से हुई है। बात सिंपल है, अगर मुस्तफिजुर खेल जाते, शायद अगर आपकी हफ्ता बीसीसीआई निकाल देता जब इतनी आलोचना हो रही थी, एंड बाय द वे रूलिंग पार्टी के एक एमएलए ने सबसे शो डाला हुआ था, ठीक है, अगर वो हफ्ता निकाल देता, आप भी जानते हो यार सोशल मीडिया पे अपलोड बनता है, वो हर चीज पे आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आप अगर एक हफ्ता निकाल देते, परहैप्स थिंग्स वुड हैव चेंज्ड। बट मतलब बात ये है कि हम सही गलत की बजाय अब हम रिएक्ट कर रहे हैं कि सोशल, क्योंकि बांग्लादेश में जो हुआ है वो सोशल मीडिया है, जो आज बांग्लादेश इंडिया नहीं आ रहा है ना, उनको भी पता है सही क्या है गलत क्या है। वो जो आज उन्होंने किया है सोशल मीडिया, उन्होंने किया है कि सेंटिमेंट सोशल मीडिया पे बना, इंडिया के एंटी इंडिया सेंटिमेंट बना, सोशल मीडिया पे वो बढ़ता गया
बढ़ता गया, वो इतना बड़ा हो गया कि आज उन्होंने ये कॉल ले लिया कि भाई हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे। उन्होंने गलत किया है, साफ सी बात है। बट बात मेरी भी यही, क्योंकि आपने भी जिक्र किया, आपने कहा कि भाई देखो मुस्तफिजुर को नहीं खिलाना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। मैंने कहा ये बात इतनी बड़ी कैसे हो गई? कौन सी बात? कि मुस्तफिजुर केकेआर में हैं, वो खेल रहे हैं, वो बिक गए हैं 9.25 करोड़ के, ये बात इतनी बड़ी कैसे बड़ी हो गई? क्योंकि बांग्लादेश में जब ऑक्शन हुई 16 दिसंबर को हुई थी। मुस्तफिजुर का उससे क्या लेना देना था? किससे? वो जो घटनाओं से। तो मुस्तफिजुर बिकॉज़ ऑफ बांग्लादेश, सिंपल बात यार। तो मैं मेरा बस उस हिसाब से उनका जो अंपायर है यहाँ पे शरीफुद्दौला, उनको भी नहीं होना चाहिए। तो फिर वो ना आते, मना करते थे। उनकी जो एग्जाइल्ड प्राइम मिनिस्टर है वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी मांग भाई। अब मैं देखो ये जो आप बात, ये तो बहुत बड़ा चक्कर आपने बना दिया। हाँ तो भाई नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप ये कह रहे हैं कि इंडिया ने गलत किया। हाँ, मैंने कहीं किसी पॉइंट पे नहीं कहा। आपके हिसाब से मुस्तफिजुर पे जो मैंने आपने मुझसे अगर मेरा सिंपल, मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है, सीधा साधा बोला, मेरा आपसे पूछा मेरा मुस्तफिजुर को होना चाहिए था, आपने कहा नहीं। मुस्तफिजुर को अगर ऑक्शन में ना लिया जाता तो कलेश ना होता, नंबर 1। नंबर 2, मैंने भी हैरानी उस दिन, मैंने कहा था मुस्तफिजुर को ले लिया आपने, एंड आई आल्सो न्यू पर को रिएक्ट किया है। बट उस वक्त इंडिया में रिएक्शन जो सोशल मीडिया पे आया था, वो सोशल मीडिया पे नहीं था, सोशल मीडिया से नहीं आया था, वो कुछ हुआ वहां पर बांग्लादेश में, उसका रिएक्शन था। ठीक है, बांग्लादेश में कुछ हो रहा, एंड बांग्लादेश की जो आपकी जो रूलिंग इंटरिम गवर्नमेंट है वो एंटी इंडिया बयान भी दे रही थी, एंड क्लियरली वो बांग्लादेश की टीम में होते, शायद डाइल्यूट हो जाता, शायद क्या होता लोग बोलते, लेकिन उसके बाद डाइल्यूट हो जाता। बट आईपीएल तो था ही ना, आईपीएल तो एक पंचिंग बैग अच्छा है। नहीं, आईपीएल भी पंचिंग बैग है, जय शाह भी एक पंचिंग बैग है, हकीकत ये है हमारे इंडिया में। नहीं बेटा, तो आईपीएल का उनसे नहीं, तो आज फिर वो आईसीसी में है। नहीं, अभी तो आज की बात अलग, अभी जो इंडियन क्रिकेट में सही होगा, अरे मैं बता रहा हूं, जो इंडियन क्रिकेट में सही होगा, कुछ लोग कहेंगे इट इज बिकॉज़ ऑफ जय शाह, और ऑपोजिशन जो है और जो ट्रोल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के ट्रोल्स होंगे, वो कोई भी चीज खराब होगी वो जय शाह को टारगेट करेंगे। अब वो टेक्निकली उठ के है, बिकॉज़ देखो इस अच्छा यार, बट इतना नहीं, एक सेकंड, अब चलो रहा नहीं रहा मुझे नहीं पता। आईपीएल ऑक्शन में जय शाह हैड नथिंग टू डू, और नो, तो फिर हां ही हैड नथिंग टू डू, Obviously। तो फिर मैं वही तो कह रहा हूं कि उस केस में जय शाह कहां से आ गए? चलो आप फिर पोजीशन के वो किसका नाम ले लेके क्रिकेट को गले आ रहे हैं? बट आपने कहा कि रूलिंग पार्टी के खुद के एमएलए जो हैं वो उन्होंने ये बात शुरू उन्होंने हिंदू वाली बात की और कुछ बाबे मैं देखो मैं ये सब नहीं बात सुनो ना कि ऐसा ना हो ना कि मेरे को लोग ऐसे सोचे कि भाई मतलब मैं यहाँ पे वो रिलीजन कार्ड बिल्कुल नहीं खेलना चाह रहा हूं। पर आपकी बात वाजिब है राहुल, ये बात तो तभी कर रहा हूं मैं, सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल, मेरा पहलू आप सुन नहीं रहे भाई, मुझे बताइए किसने बोला? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देयर वुड हैव बीन मेनी। यार आप लोगों में से कोई देख रहा हो तो प्लीज मैं कह रहा हूं कि मैं इस चलो कीर्ति आजाद फॉर एग्जांपल, यार मैं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि इस मुद्दे पे मुस्तफिजुर के मुद्दे पे जय शाह को ड्रैग करना यहां पर वाजिब ही नहीं है। इस मैंने कहा वाजिब है यार, आपने कहा इंडिया पंचिंग बैग है, उसका मैंने एक्सटेंशन बताया कि क्रिकेट में जो भी चीज गलत होगी उसमें दिक्कत आएगी कि ऑपोजिशन इंडिया में जय शाह को टारगेट करेंगी। मैं ये कह रहा हूं कि हम एशिया कप गए, बाय द वे हमने एशिया कप खेला, वहां पे जय शाह को लोगों ने ऑपोजिशन ने सब लेकर आए, वो गलत था, वो गलत था या सही था वो उनकी मर्जी है, सबका अपना अपना शुरू में पहला लाइन। अब देखो बाकी जो यहां पे बैकलैश हुआ, अरे तो यार जो भी है, अब यार फिर वही बात मैं वही कह रहा हूं ना, आपने भी एक्ट नहीं, उन्होंने रीसेंट डेवलपमेंट्स ये नहीं कहा होगा कि कल यार फलाने ने बोल दिया। आप आपने कहा रीसेंट, या तो ही शुड हैव स्पेसिफाइड ना कि आप बांग्लादेश में जो हुआ वो भी रीसेंट डेवलपमेंट थे, जो आपके यहां बैकलैश हुआ वो भी रीसेंट डेवलपमेंट थे। क्या करना है आप ये बताइए। नहीं बात आप कहां से, बीसीसीआई ने गलत किया बांग्लादेश के साथ? किसने? मैंने नहीं कहा कि गलत, मैंने तो आज ओपनली बोला है कि बांग्लादेश ने क्या किया, बांग्लादेश ने उस दिन डिसाइड किया कि भाई हमारे एक प्लेयर के साथ गलत हुआ, ठीक है, और मतलब ये एक ऐसी चीज को हम सिलने की कोशिश कर रहे थे जो हमको पता था। इसीलिए आज मुझे लगता है कि भाई बीसीसीआई ठीक है, ऑफिस बेयरर्स अपना काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो बेचारे इसीलिए चुप थे क्योंकि ये चीज, ये बातें ये उनके हाथ की ही नहीं थी, ये वो हैंडल ही नहीं कर सकते थे। दिस वाज वे बियॉन्ड देयर पे ग्रेड। होता है कि चैप्टर क्लोज। क्या आईसीसी ये कंसीडर कर सकता था कि बांग्लादेश को आप श्रीलंका में खिला लो? कर सकता था, करना चाहिए था, वो उनका प्रेरोगेटिव है, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आईसीसी का कसूर बताइए, आईसीसी का कसूर बताइए क्या कसूर? मैं तो कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि फॉर वेरी लॉन्ग ये एक्चुअली इट हैड टू हैपन एंड इट हैपेंड। क्यों, क्या हो गया था? स्पेशली आप मुझे ऐसा लगा आपकी जो हम बात कर रहे थे शुरू में, आपने कहा कि नहीं मैं जो सही है वो बता रहा था, जो गलत लगा मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल पूरी तरह सही ना आईसीसी है, पूरी तरह सही ना बीसीसीआई है, पूरी तरह सही बांग्लादेश है। मैं यही मैंने क्या करें, मैंने इसीलिए उस वक्त आपसे पूछा ये मामला इतना बांग्लादेश गवर्नमेंट ने क्या करना था? बांग्लादेश गवर्नमेंट ने इलेक्शन जीतने के लिए एंटी इंडिया सेंटीमेंट करना था, उन्होंने क्रिकेट की आपने खुद का कुर्बानी दे दी। सही तरीके से होता तो आई नो फॉर श्योर कि एक स्टेज थी जहां एक्चुअली आईसीसी ने सोचा था कि यार मूव कर दें, नहीं हो पाया, इट्स अ डिफरेंट मैटर। बट आपको अगर करना होता है, ललित मोदी तो यार 14 दिन में आईपीएल ले गए थे साउथ अफ्रीका, करना हो तो सब कुछ हो जाता है। मैं आपको कह दूं यार टाइम नहीं है, या मैं आपको कह दूं यार मेरे पास 14 दिन है, मैं कर दूंगा। लेकिन बांग्लादेश सिर पे चढ़ के नाच रहा था, जो मुझे नहीं लगता उनको नाचना चाहिए था। मैंने कल भी पाकिस्तान ने जो आके किया, आई थिंक बांग्लादेश को उसका फायदा नहीं नुकसान ही हुआ। अब जो मर्जी कह लो, ये मैं एक बात बताऊं कि पाकिस्तान से जो लोग बोल रहे हैं, आपने एक तो ना बांग्लादेश को गलत गड्ढे में जाके फेंक दिया कि पाकिस्तान के लिए तुमने हाइब्रिड किया, बांग्लादेश तुम्हारे लिए भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, कौन सी पावर हमने मतलब वो कर दी? उनका बंदा भाग गया ट्रॉफी लेके, तो ठीक है, वो भी पावरफुल दिखा देना अपने आपको, बात वो नहीं होती। हर चीज का एक मेरा सिंपल है कि मुस्तफिजुर के साथ गलत हुआ, वो उससे पहले स्टेप पे मुस्तफिजुर को या तो ऑप्शन में डालते नहीं, डालने के बाद दे कुड हैव अनऑफिशियली टोल्ड द फ्रेंचाइजीज प्लीज डोंट बिड फॉर हिम। मुस्तफिजुर की भी इज्जत रह जाती, आपकी भी इज्जत रह जाती, वो जिसकी भी ओवरसाइट थी वो गलत था। फिर आप वहां पर पहुंच गए, उसके बाद बहुत कुछ हुआ, साइकिया ने आके बयान दिया, ये भी मैं मानता हूं कि वो 4 दिन 5 दिन अगर बीसीसीआई चुप करके सो जाता, आंख बंद चादर ऊपर लो सो, मेरा यही पॉइंट है। मैं इस वक्त द मोमेंट मैंने आपसे सवाल पूछा था क्या मुस्तफिजुर को होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, आपने कहा उनको शुरू, मेरा मानना है कि मुस्तफिजुर को आपने जब डाल दिया था पूल में, ऑक्शन पूल में, वो पिक हो गए थे, वो उनको छोड़ देना चाहिए था। आपने क्या किया? आपका डिसीजन भी इन्फ्लुएंस हुआ है सोशल मीडिया की वजह से, आपका डिसीजन भी इन्फ्लुएंस हुआ है पब्लिक सेंटिमेंट की वजह से। आज बांग्लादेश ने जो डिसीजन लिया है, उन्होंने भी वो फोन पे जो चलता है ना सोशल मीडिया और जो ये पब्लिक सेंटिमेंट है उसकी वजह से उन्होंने ले लिया। भाई आपने जब मुस्तफिजुर को लिया, मुस्तफिजुर एक
अब देखो हर चीज आप सोशल मीडिया अब बात हो गई, हम जनरलाइज करते हैं सॉरी आपने यहीं से बात शुरू कर दोबारा वहीं पे आप ले आए हो, मुझे याद आ गया, याददाश्त ऐसी है ना, भूल जाता है, तभी मैंने आपको कहा, तभी मैंने कहा था बांग्लादेश सोशल मीडिया से आया। इंडिया का रिएक्शन था, भले वो जो बाबे थे या संगीत सोम जो एमएलए थे उन्होंने बोला, या ऑपोजिशन ने बोला, ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट में बोला या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला या सोशल मीडिया पे बोला, इंडिया में देयर वाज अ रिएक्शन टू समथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन बांग्लादेश। एंड बांग्लादेश का जो है वो मुस्तफिजुर का रिएक्शन था, बट वहां पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट उन्होंने ड्राइव कर दिया। आई नो इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, एक बांग्लादेशी है, उन्होंने लिखा इस बात को, उन्होंने कहा यार मैं इंडिया आया हूं, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, ये डोंट गो बाय द सोशल मीडिया और ये वहां होगा, लोग अच्छा नहीं थी। आज वही है, आपने ले लिया दुश्मनी। इंडिया एंड बांग्लादेश दे डू नॉट शेयर अ वेरी कॉर्डियल रिलेशन। अब नहीं वो शेयर करते हैं ये रिलेशनशिप इंडिया और बांग्लादेश, और वो आज खराब थी ना, अगर आज बद से बदतर हो चुकी है पॉलिटिकली, और पड़ोसी मुल्क है ना, बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छी बात है ना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ना, क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए अच्छी बात है। मे बी गलत कैसे होगा? हालात ऐसे आ चुके हैं आज कि बांग्लादेश, ये एक तो ये कहना भी गलत ही होगा कि दे हैव बॉयकॉटेड, हाँ बांग्लादेश ने बॉयकॉट किया है तो गलत होगा। क्यों गलत कैसे होगा? भाई इनको निकाला गया ना, सो टेक्निकली आर दे द फर्स्ट टीम जिनको बाहर किया गया किसी आईसीसी टूर्नामेंट से। कैसे बाहर किया गया? कल कैसे बाहर किया? दे वर बूटेड आउट ना। हाउ? भाई बांग्लादेश ने कहा, से पूछा कि आप वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, उन्होंने कहा हाँ जी खेलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी शेड्यूल तो आ चुका है आईसीसी का, तो आप आइए, आपके जो शेड्यूल है ग्रुप पे आप खेलिए, तो उन्होंने कहा नहीं हम इंडिया नहीं आएंगे। तो उसके बाद आईसीसी क्या करता है, आईसीसी बोलता है कि हमारे पास इस वक्त 16 बोर्ड मेंबर्स यहाँ पर हैं, सो हम लोग लेट्स टेक दिस टू वोटिंग। बताइए वो सब वर्ल्ड कप में आपको क्या लगता है पाकिस्तान बाहर होगा? What do you make of it? मेरे को कुछ नहीं पता भाई, वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं। कभी बोलते हैं जी हम ये मैच नहीं खेलने आ रहे हैं, फिर बोलते हैं जी गाड़ी में बैठ जाते हैं, फिर उतार देते हैं, फिर पाकिस्तान का थ्रेट रियल है। आई हैव नो, आईसीसी वरीड होना चाहिए भाई। देखो पाकिस्तान कह तो रहा है, देखो बांग्लादेश की एक चीज थी कि बांग्लादेश ने डे 1 से ये बोला है कि हम खेलेंगे तो श्रीलंका में खेलेंगे, इंडिया में नहीं खेलेंगे, चाहे वो रोज बोल रहे हो जो भी बोल रहे हो। पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने ना मतलब चोरी छुपे हवाई फायरिंग कर रहे हैं वो बेसिकली। ओके ऐसी बढ़ गई, मैं तो फिर वही कहता हूं भाई अच्छा दिन नहीं है ये। बांग्लादेश के साथ बुरा हुआ, क्रिकेट के साथ बुरा हुआ, मैं तो कहूंगा आईसीसी के साथ भी बुरा हुआ। बीसीसीआई की चिंता नहीं है आपको? नहीं, बीसीसीआई का इसमें एक्चुअली क्या रोल है मैं जानना। यार हम बोर्ड हैं, क्या बात कर रहे हो आप? कुछ तो है ना हमारे साथ क्या हुआ? यार जो भी एक टीम आती है हम उनको अच्छे से होस्ट करते हैं, उनके बोर्ड मेंबर आते हैं। एशिया कप जो है ना वो है, वहां से सारा डिजास्टर जो है उसकी शुरुआत हुई, एंड इट इज नॉट एंडिंग। इज इट? मुझे भी लग रहा है कौन हारा कौन जीता, बट ये है कि फॉर श्योर क्रिकेट जरूर हारा है, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेटर्स, उनकी भी हार हुई है। बट आज ना एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली, उन सब चीज़ों का भी अब फर्क पड़ेगा। बीपीएल की आप देख लीजिए क्या हालत हो रही है। जी तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। मज़ीद अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया रिलेशन सुनना चाहते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और मज़ीद ख़बरों के हवाले से, तो हमारे इस चैनल को बेल की घंटी के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।